गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन ने रिक्रूटमेंट एंड सर्विस रूल्स के लंबे वक्त से पेंडिंग इश्यूज को लेकर 9 मार्च को पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान किया है। मालूमात के मुताबिक ये एहतजाज एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा के ओपीडी ब्लॉक में किया जाएगा। मुलाजमीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नॉन गेजेटेड स्टाफ के लिए अब तक भर्ती कानून और सर्विस रूल्स फाइनल नहीं किए गए हैं, जिससे उनकी नौकरी की सिक्योरिटी, प्रमोशन और सर्विस ढांचे पर असर पड़ रहा है। मुलाजमीन के मुताबिक इस मुतल्लिक कई बार मुतल्लिक अफसरान को मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। एहतजाजी मुलाजमीन ने जम्मू और कश्मीर इंतजामिया से मांग की है कि जल्द से जल्द भर्ती और सर्विस रूल्स को आखिरी शक्ल दी जाए ताकि नॉन गेजेटेड मुलाजमीन को प्रमोशन, सीनियरिटी और अदर सर्विस बेनिफिट्स को लेकर वजाहत मिल सके। साथ ही मुलाजमीन ने मीडिया से भी अपील की है कि उनकी जायज़ मांगों को अहमियत से उठाया जाए ताकि आला अफसरान तक ये मुद्दा पहुंचे और इसका जल्द मुस्बत हल हो सके। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गत्तू। डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं कुछ एम्प्लॉयज जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजूहत क्या है और क्यों इनको सड़कों पे आना पड़ा। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा, क्यों आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा और बड़ी मिकदार में आप लोग बाहर आए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नवीद इकबाल है। आप जो भी गैदरिंग मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज हैं जीएमसी डोडा के। हम यहाँ पे एक मुद्दे को लेके पीसफुल एक डिमॉन्स्ट्रेशन करें, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें, जो हमारा सर्विस रिक्रूटमेंट रूल है। आपको याद होगा 6 महीने पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे, वो भी पीसफुल किया था। तब भी शायद आप लोगों ने यहाँ पे हमें कवर किया था। हमने उस टाइम एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। जो हमारे सर्विस रूल पिछले 7 सालों से फ्रेम नहीं हो रहे हैं, हमारी यही गवर्नमेंट से फ्रेम हो रहे हैं। आपने अगर इससे पहले भी अपनी डिमांड्स रखी, सरकार तक बात पहुंचाई, क्यों नहीं आपकी बात को इग्नोर क्यों? देखो वो तो हमें नहीं पता। अगर ये चीज़ हमें पता होती क्यों हो रही तब, ताकि हम उन तक डायरेक्टली पहुंच के उन्हें बताते क्या मसला है, हम उसमें इंटरवेन करें। अगर हमारा कुछ है, हमारी साइड से इसमें कुछ नहीं रहता। ये जो भी है ये गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है इस चीज़ में देखें, वो सर्विस रूल फाइनलाइज करे। तो हमारा उम्मीदें थी जो सरकार वक्त की बनी, लगता था जब इससे पहले आपने प्रोटेस्ट किया, लगता था आपकी बात को सुना जाएगा और जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकाला। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी उम्मीदें लगा के हम यहाँ पे आए थे। जब पिछली बार हमारे पास एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, हम पहले बहुत सारी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी, हम एलजी सर से मिले थे। उसके बाद जब सरकार, हमें लगा कुछ नहीं हो रहा। जब सरकार बनी हमें ये लगा कि अब सरकार शायद बनी है, हो सकता है अब हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से हमने मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन फिर से दी है। हम एमएलए से मिले हैं, हम हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मिले हैं। हमने फिर से एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो पिछली बार किया था, 6 महीने पहले किया था, उस टाइम भी सरकार बनी थी। उसके बाद हमें फिर से मजबूर किया जा रहा है। हम आज फिर भी आज लगभग कितने लोग आप बाहर निकले और कितने लोगों की इस तरह की डिमांड्स हैं? सर ये तो नॉन गेजेटेड जितने भी नॉन ये मेडिकल कॉलेज के हैं सबकी हैं। ये एक मेडिकल कॉलेज की डिमांड नहीं है। जितने भी न्यूली एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जीएमसी डोडा से स्टार्ट करती है, जीएमसी अनंतनाग है, जीएमसी बारामुल्ला है, जीएमसी कठवा है, जीएमसी राजौरी। करंट अपडेटेड चीजें जीएडी के अंदर आ जाती हैं। अगर एक दिन कुछ डिसीजन सरकार का होता है तो दूसरे दिन जीएडी उसको इंप्लीमेंट कर लेती है। तो ये फायदा इस वक्त हमें हो सकता है, एम राजू सर दे सकते हैं, वो रिलीफ हमें दे सकते हैं। तो इस वक्त क्योंकि उनके पास एडिशनल चार्ज है डॉक्टर आबिद सर के जाने के बाद, उनके पास कौन सी डिमांड्स आप अपने सामने रख रहे हैं? सर सबसे पहली डिमांड हमारी यही है, पहली भी और आखिरी भी, कि हमारे सर्विस रूल्स पर जो ड्राफ्ट लाया गया था अगस्त के महीने में 2025 में, उस पर 15 दिन की रिप्रेजेंटेशन का टाइम दिया था सभी मुलाजिमों को। और सभी मुलाजिमों को देखने को मिला था कि ड्राफ्ट में कहीं कोई अगर आपको ऑब्जेक्शन लगती है तो आप फाइल कीजिए। तो यहाँ से मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन 5 कॉलेज से गई। उसके बाद उन ऑब्जेक्शन पे एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वो फाइनल होना था और एआरआई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पास सबमिट हो जाना चाहिए था। सर तब से 1 साल हो चुका है, इस पर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है। जो दावे कर रही है हेल्थ मिनिस्टर, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, सामने निकल के आ रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज के लिए ये कदम उठाने जा रहे हैं, तो आप एक तरफ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर धरना प्रदर्शन ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। अब हम इन बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बीच में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि सकीना मैम से भी हमारी बात हुई, हमारा डेलीगेशन उनसे भी मिला, इवन एलजी सर से भी मिला। वापिस वो बात आ जाती है फिर से ब्यूरोक्रेसी पे, क्योंकि वहां से मिनिस्टर मैम जो है वो हमें दे देंगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करके वापस अपने ही कंसर्न डिपार्टमेंट को देंगी। तो ये जो भी इस वक्त काम काज बनता है ये ऑफिशियली डिपार्टमेंट का बनता है, और डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑफिसर्स को ये काम करना है, हम उनको ये कह रहे हैं कि अपने जो सरकार को, जिन लोगों को ये काम करना चाहिए, सरकार को उन पे नकेल कसने की जरूरत है। ऑब्वियसली अब आप के हिसाब
हिसाब से अगर ये बात मैं ये कहूँ कि मैडम को पर्सनली इंटरवीन करके ये देखना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में ये चीज़ अगर हो रही है। सबसे बड़ी बात मैंने जो अभी मैं दोहराना चाहता हूँ दोबारा से कि आप देखें हमारे पीछे ये इतना बड़ा पहाड़ी इलाका है, ज्योग्राफिकल टफ कंडीशंस में। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ खाली डोडा से बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज राजौरी से भी हैं, पुंछ से भी हैं, बानियाल से हैं, रामबन से हैं, किश्तवाड़ से हैं, भदरवा से हैं। जो भी डिविजनल कार्डर की ये पोस्ट है वहां से मल्टी डिस्ट्रिक्ट से, कठुआ से हैं, सांबा से, उधमपुर से बच्चे यहाँ पे क्या काम कर लगता रहे हैं। है इस धरना प्रदर्शन के बाद कोई बीच का रास्ता निकालेगी सरकार? हमें तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब अगर ड्राफ्ट निकाला था, जब हमने पिछली बारी कैंडल मार्च किया था यहाँ पे, तो ड्राफ्ट 2 वीक्स के अंदर आ गया था। तो ड्राफ्ट के बाद जो है फाइनल रूल्स नहीं आ रहे हैं, तो ये हमें लगा कि आज हमें फिर से ऐसी चलिए, उम्मीद है कि सरकार कोई बीच का रास्ता ढूंढेगी। और जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एम्प्लॉयज मेडिकल कॉलेज के बाहर निकले हैं और धरना प्रदर्शन अपनी डिमांड्स को लेकर कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार इनकी बात को सुनेगी और जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकालेगी। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा।